नमस्कार। सीहोर जिला बहुत छोटा सा जिला भोपाल से लगा हुआ, वहां के ग्रामीणों ने सीहोर जिले का एक छोटा सा गांव है चंदेरी, वहां के ग्रामीणों ने लिया एक फैसला ये लिया कि गांव के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दी और तय कर दिया कि बाहर से किसी की भी एंट्री नहीं रहेगी गांव में और गांव का भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकेगा। इसके अलावा आदिवासी जिले बड़वानी, मंडला और बैतूल के कई ऐसे गांव हैं जहां पर आदिवासी अपने ढंग से जनता कर्फ्यू लगाकर इस महामारी से लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ग्रामीणों में जो समझदारी है, जो जागरूकता है, जो सजगता है और महामारी से लड़ने का जो जज्बा है, वो आखिर शहरों तक कब और कैसे पहुंचेगा? क्योंकि शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें चाहे फिर भोपाल हो, ग्वालियर हो या इंदौर, यहां पर भीड़ हर तरफ, लोग जो हैं वो भीड़ बनने को बेताब हैं, जुट रहे हैं। पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है कि किसी तरह से लोगों को घरों में कैद किया जा सके। तो आज चर्चा का विषय यही। पहले एक खास रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे रिपोर्टर्स की टीम के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीहोर एक छोटे से गांव के लोग जिन्होंने अपने गांव में लक्ष्मण रेखा खींच दी है। न गांव में बाहर से आने वाले को कोई एंट्री है, न गांव वालों को परमिशन कि वो गांव से बाहर जाएं। ये दूसरी तस्वीर बैतूल के गांव की है। यहां भी गांव वालों ने खुद गांव को लॉक लगाया है। और अब ये शहर की तस्वीर देखिए। ये प्रमुख शहर जहां पढ़ी लिखी आबादी रहती है, भोपाल। यहां पुलिस को तैनात होना पड़ रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि घर में ही रहें। ये देखिए इंदौर की तस्वीरें और ये ग्वालियर की। ये वो पढ़ा लिखा तबका है जिसके पास सूचनाएं, ज्ञान सब कुछ है, लेकिन अनुशासन और एहतियात नहीं है। हैरत की बात यह है कि बड़वानी, मंडला जैसे आदिवासी जिले भी इस मुश्किल समय को समझते बूझते अपने हिसाब से अपने गांव को इस महामारी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि इन गांवों से, इन आदिवासियों से सबक लेकर हमारे शहर कब समझदार होंगे। सीहोर में प्रदीप एस चौहान, बैतूल में ऋषु नायडू और भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी, बड़वानी से हमारे साथ जुड़े हैं पंकज शुक्ला। सबसे पहले पंकज का ही रुख करेंगे। पंकज, किसी भी तरह की आपदा, प्राकृतिक आपदा जो है वो बड़वानी के लिए नई है, क्योंकि नर्मदा जब वेग में आती है वो भुगतते रहे हैं आदिवासी जिले, लेकिन महामारी जो है वो पहला तजुर्बा है आदिवासियों के लिए भी। किस तरह से निपट रहे हैं महामारी से और किस तरह की जागरूकता आप वहां के गांव में देख रहे हैं? शिफाली, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आदिवासी बाहुल्य समाज जो है वो ज़्यादातर फलिया पद्धति में रहता है। ये एक पुरानी पद्धति है जिसमें उनके घरों का जो डिस्टेंस है वही एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का एक पैमाना कह सकते हैं कि ये समझ लीजिए कि एक घर अगर यहाँ है तो एक 500 फीट की दूरी पर या 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो कहीं ना कहीं ये पुराने तौर से ही चले आ रहा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जब कभी भी इस तरीके की महामारी फैले तो उस समय हम अपने परिवार को और अपने पूरे गांव को आसानी से बचा सके। और एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से कोरोना ने अपने पांव पसारना शुरू किए थे, उसी समय से ग्रामीणों ने ये फैसला पंचायतों में बैठकर, एक चौपाल पर बैठकर ले लिया था कि हमें लॉकडाउन का पालन करना है, क्योंकि अगर इस बीमारी से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और घर पर रहना ही सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा बचाव है। तो कहीं ना कहीं ये बात से कोई दो राय नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से लोगों ने इस बात को सोचा और समझा कि यह महामारी भयावह रूप ले सकती है, इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं, उसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए ग्रामीणों ने पहले ही इस बात के लिए निर्णय ले लिया कि हमें गांव में लॉकडाउन लगाना है और हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा देखा है कि आदिवासी इलाकों में ये होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग उनकी जीवन शैली में ही है और घर भी जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। बड़ी चुनौती सेकेंड वेव में ये रही है कि
गांव तक पहुंच रहा है संक्रमण, और गांव में उस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। लिहाजा बड़ी चुनौती गांव वालों के सामने भी ये हो जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखना है। बीमार पड़ जाए तो फिर उन्हें अस्पताल भी क्योंकि उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है उनके पास, तो ऐसे में वो लोग किस तरह से ख्याल रख रहे हैं। कुछ गांव की मिसाल अगर देकर आप हमें बता सके कि इन गांवों में लोगों की अपनी जागरूकता की वजह से जो है वो संक्रमण कम हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में। यहाँ पर जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैला है उसका सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ के तीज और त्योहार रहे हैं। भगोरिया जो मनाया जाता है उसमें बड़वानी जिला जो है सबसे सेफ जोन में था, लेकिन जब भगोरिया पर्व मनाया गया तो उसमें महाराष्ट्र और गुजरात जो मजदूरी करने मजदूर गए हुए थे उनके यहाँ पर आने के कारण जो है ये प्रकोप देखने को मिला है ग्रामीण क्षेत्रों में। बहरहाल बात की जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके के हालात पहले कभी नहीं देखने को मिले थे, क्योंकि पिछली बार भी जो कोरोना का प्रकोप था उसमें ग्रामीण क्षेत्र साफ तौर पर बचे हुए थे। हाँ, ये जरूर है कि उस वक्त भी ग्रामीणों ने यह सतर्कता जरूर बरती थी कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। गांव के बाहर जो है बैरिकेड्स लगा दिए थे, किसी भी व्यक्ति को गांव में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसके अलावा गांव में अगर किराना दुकान पर सामान लेने जाना है तो यहाँ तक भी देखने को मिला है कि उन्होंने एक अलग खोखा रख दिया था, एक डब्बा रख दिया था जिसमें ग्रामीण जो भी सामान खरीदना होता था उसका पैसा उसमें डाल देते थे। दुकानदार भी उस पैसे को हाथ नहीं लगाता था, या किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज अगर लौटाई जाती थी तो उसे हाथ नहीं लगाता था। यानी कि साफ तौर से देखा जाए तो उन लोगों में जागरूकता विशेष तौर पर थी, लेकिन चूंकि भगोरिया जैसा एक जो त्योहार होता है उसमें काफी भीड़ भाड़ होती है और उस भीड़ भाड़ में सभी लोग जो हैं उस त्योहार को मनाने एक मेले जैसा आयोजन होता है उसमें इकट्ठे होते हैं। यही एक कारण रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार जो है कोरोना का प्रकोप देखने को मिला है। इसके अलावा बात की जाए तो पुराने समय में पिछले साल जो कोरोना का प्रकोप था बिल्कुल लौटते हो पंकज आपके पास। फिलहाल हमारे साथ सीहोर से प्रदीप चौहान जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपने आज खबर भेजी चंदेरी गांव की और वहां पर ग्रामीणों ने जागरूकता दिखाई, खुद लक्ष्मण रेखा खींच ली और तय कर दिया कि ना कोई गांव से बाहर जाएगा ना बाहर का कोई गांव में आएगा। ऐसी तस्वीर सीहोर के और कितने गांव में दिखाई दे रही है? देखिए शेफाली, जैसे ही ये कोरोना का संक्रमण लगातार अपनी रफ्तार बढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे लोगों के अंदर अब जागरूकता आती जा रही है, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि अभी इसका प्रकोप कम था, लेकिन अब जिस तरह से जांचें सीहोर में आ रही हैं जिले के अंदर, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फेर पसार रहा है। तो ग्रामीण लोगों ने ग्राम चंदेरी की तरह लगभग सीहोर में 50 से ऊपर ऐसे गांव में जहां इस समय सीहोर जिले में लगातार जो है ग्रामीणों द्वारा खुद आगे आकर जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जिसके माध्यम से न केवल जागरूकता फैल रही है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसके संक्रमण को रोकने में एक बहुत बड़ी कारगर नीति ये बन सकती है। जी शेफाली। मनोज राठौर हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, आपने देखा कि ग्रामीणों में ज्यादा जागरूकता है, ज्यादा सतर्क हैं वो लोग, जबकि वहां पर सुविधाएं कम हैं। उसके उलट हम देखें शहरों की तस्वीर तो राजधानी भोपाल में भी हालात ये हैं कि यहां पुलिस को उतरना पड़ रहा है सड़कों पर कि किसी तरह से लोगों को घरों में कैद किया जाए। आपसे मेरा सवाल ये कि भोपाल के वो कौन से इलाके हैं जहां पर लोग संभल रहे हैं या अनुशासन का पालन नहीं कर पा रहे? मनोज। जी बिल्कुल शेफाली जी, लगातार लापरवाही बड़े शहरों में देखी जा रही है। भोपाल में भी इसी तरीके की लापरवाही आए दिन देखी जाती है। हालांकि चेकिंग पॉइंट जरूर लगाए गए हैं, कई इलाकों को सील किया गया है। कोलार में जिस तरीके से कल एक झड़प की सूचना आई थी, एक फैमिली के साथ पुलिसकर्मी आपस में झड़प हुई थी उसमें, लेकिन ये तमाम तरीके की जो तस्वीरें आती वो बताती है कि किस तरीके से बड़े शहरों में जो लोग हैं वो अनुशासन में नहीं है, लगातार लापरवाही बरती जा रही है। यही कारण है कि अब सख्ती भी देखी गई है और लगातार जो कार्रवाई है, राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर करीब 30,000 से ज्यादा ऐसी कार्रवाई की गई, चाहे वो चालानी कार्रवाई हो या फिर FIR दर्ज करने की कार्रवाई हो। लगातार
पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन दूसरी तरफ यदि राजधानी भोपाल से लगे गांव की बात करें, चाहे वो परवलिया का इलाका हो, रातीवड़ का इलाका हो या गांधीनगर का इलाका हो या फिर कोलार के आगे का इलाका, यहाँ पर जरूर पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रही है, क्योंकि वहां पर जरूर पुलिस ने बैरिकेड लगाए, लेकिन क्योंकि एक अनुशासन गांव का अपना अलग रहता है, यही कारण है कि वहां पर सरकार को ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ रहा। लेकिन सरकार के सामने शेफाली जी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वहां पर कोरोना के जो मरीज हैं वो अब निकलने लगे, और यही कारण है कि वहां पर जो दिशा निर्देश थे, गाइडलाइन थी, उसको जारी किया गया था, और उसी गाइडलाइन के तहत अब हर गांव में समितियां बना दी गई, और इस समिति में पटवारी से लेके वहां की आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये 5 सदस्यों की समिति, और इस समिति का यही काम है कि वहां पे लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। साथ में वहां पर क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए, जो भी मजदूर हैं या फिर बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, तो उस गांव के सरकारी भवन में उनको रखने का काम किया जा रहा है। पटवारी के जरिए वहां पे तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के साथ जागरूकता अभियान भी लगातार गांव में चलाए जा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा के लिहाज से हर गांव में डॉक्टर नहीं है। यही कारण है कि आसपास के जिलों में उनको भेजने के लिए भी वहां के पटवारी और वहां के दूसरे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है। तो अब गांव को कनेक्ट करने के लिए अब सरकार का फोकस है वहां पर किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, इस पर फोकस है, क्योंकि यदि गांव के हालात बिगड़ते हैं तो बड़ी दिक्कत में सरकार आ जाएगी। वैसे ही अभी बड़े महानगरों में जिस तरीके की समस्या चाहे ऑक्सीजन को लेके चल रही हो, हालांकि लगातार ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। प्रदीप चौहान जुड़े हुए हैं। मनोज, लौटती हूँ आपके पास। प्रदीप चौहान का रुख करेंगे। प्रदीप, भोपाल से सटा हुआ है सीहोर, जो शहरी हिस्सा है सीहोर का और जो ग्रामीण इलाका है, दोनों तरफ का कंपैरिजन अगर आप करें तो क्या तस्वीर दिखाई देती है कि इस महामारी में कौन ज्यादा सतर्क है और किस तरीके से? और जैसे आपने चंदेरी गांव का उदाहरण पेश किया, क्या ये गांव का अपना फैसला है या पंचायत बैठकर फैसला लेती है या ग्रामीण खुद सतर्क होकर इस तरह के निर्णय ले रहे हैं? देखिए, जिस तरह से शेफाली सीहोर जो है इंदौर और भोपाल महानगर के बीच में स्थापित एक महत्वपूर्ण जिला है, तो इस जिले के अंदर जो ग्रामीण बसाहट बहुत ज्यादा है, और जो ग्रामीण बस्तियों के नाते चलते हुए हम कहेंगे कि संक्रमण की भयावहता के जिस तरह से समाचार दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह से आ रही है, उसमें ग्राम पंचायत के जागरूक लोग खुद आगे बढ़कर ग्राम सभा की बैठक कर रहे हैं। ग्राम सभा की बैठक करने के बाद में वो अपने अपने गांव के अंदर लोगों को जागरूक करने के लिए बात कर रहे हैं कि अब इसका एक ही बचाव है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, जिस तरह से भयावह तस्वीरें निखर के सामने आ रही है, उससे अच्छी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग खुद जागरूक होकर आगे आ रहे हैं और वो खुद ही आगे आकर अपनी ग्राम सभा की बैठक करते हैं, ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करते हैं कि हम सब नियम से ड्यूटी प्रदान। जैसे ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं चंदेरी गांव के MS मेवाड़ा जी, यहाँ पर खुद इन्होंने आगे आकर पूरे गांव को जागरूक किया है। जागरूक करने के बाद में ये हर ग्रामीण की ड्यूटी लगा रहा है कि ये जो स्पॉट बनाया गया है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि न्यूज 18 इस समय सबसे पहले ग्राम चंदेरी पहुंची, रस्सी के माध्यम से बनाया गया है, और ये बताया जा रहा है कि अब यहां से आप नहीं निकल सकते हैं, अगर आप निकलेंगे तो हम आपकी जांच करेंगे, आप बाहर के आदमी कौन है। तो संक्रमण का बहुत बड़ा खतरा शेफाली इससे कहीं ना कहीं रुक रहा। अगर ये लहर पूरे मध्य प्रदेश में चल गई तो मैं समझता हूं कि अपने आप में सरकार के लिए राहत वाली कदम होगी, और कोरोना संक्रमण जिस तरह से भयावहता दिखा रहा है उसके लिए भी अपने आप में एक निश्चित रूप से एक बहुत कारगर तरीका इसे माना जा सकता है। जी शेफाली। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह की मिसाल पेश कर रहा है गांव। रुक करेंगे, पंकज शुक्ला हमारे साथ बड़वानी से जुड़े हुए हैं। पंकज, झाबुआ और बड़वानी और आदिवासी जो जिले हैं वहां पर ये भी होता है कि पलायन भी लगातार होता है, जैसा आप अभी बता भी रहे थे कि भगोरिया पर्व के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र से वहां काफी लोग आए थे, लेकिन इस दौरान भी ये होता है कि पलायन चल रहा है, लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं मजदूरों का। तो ऐसे में संक्रमण की संभाल कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी गांव के लिए? इस सवाल बिल्कुल सही है कि पलायन अभी भी जारी है, और चोरी छुपके से कहीं न कहीं जो पलायन कर चुके मजदूर हैं महाराष्ट्र से वापस मध्य प्रदेश के बड़वानी और अन्य जिलों में लौट रहे हैं। लेकिन चूंकि जिन छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों से होकर महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश जोड़ता है, उन सारे रास्तों को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। यहाँ तक कि जो मुख्य मार्ग है वहां से भी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है कि जिस तरीके से लोडिंग वाहनों में मजदूर बैठकर भारी संख्या में अपने अपने गांव में पहुंचते हैं, उनकी सघनता से चेकिंग की जा रही है। एक बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में
इलाज का जो अभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो घरेलू उपाय है, यूं कहें कि आयुर्वेदिक चीजों का उपयोग कर रहे हैं। तो एक इशारा यह भी है कि सरकार जिस तरीके से पूर्व में आयुर्वेद को बढ़ावा देकर के काढ़ा और गिलोय की गोलियां जो बांटी जा रही थी, वो इस बार कहीं न कहीं मार्केट से गायब है या प्रशासन के एक अहम हिस्से से गायब है। तो प्रशासन को चाहिए कि इस और ध्यान देकर के आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी पद्धतियों को भी शामिल किया जाए, जिससे कि जो दवा की जो कमी देखने को मिल रही है, उस कमी का भी अभाव नहीं रहेगा और लोगों में स्वास्थ्य का जो स्तर है वो और अधिक अच्छा रहेगा। शेफाली, हमारे साथ मनोज राठौर जुड़े हुए हैं। मनोज, जब पिछले साल की अगर मैं बात करूं, दस्तक दे रहा था कोरोना, लेकिन उस वक्त दहशत ज्यादा थी, लोग ज्यादा सतर्क थे। जनता कर्फ्यू हुआ और उसके बाद भी जितने दिन लॉकडाउन रहा, लोग बहुत सख्ती से लोगों ने इस लॉकडाउन का पालन किया। अब सेकेंड वेव जो ज्यादा खतरनाक है, संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है, उसके बावजूद लापरवाही क्यों मनोज? जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार की तरफ से ये पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि कोरोना कर्फ्यू या जनता कर्फ्यू कोई आखिरी विकल्प नहीं है और यही कारण है कि सरकार ने इस फैसले को लेने में थोड़ी देरी की और उसी का शायद नतीजा भी है कि तेजी से संक्रमण की जो चेन है वो लंबी हो चुकी है। अब तोड़ने के लिए हालांकि कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोरोना कर्फ्यू, लेकिन जिस तरीके से शेफाली जी आपने जिक्र किया कि पिछली बार लगातार जो सख्ती देखी गई थी, भोपाल की बात करें तो भोपाल को 8 जोन में बांट दिया गया था और कोलार का व्यक्ति शाहपुरा नहीं जा पाता था और इसी तरीके से किसी भी इलाके का व्यक्ति दूसरे इलाके में नहीं जा सकता था। तो ये बहुत सख्ती थी, लेकिन इस बार जो है सिर्फ कोलार को ही सील कर दिया गया, बाकी इलाकों में आवाजाही बनाए गए थे। आपने ही रिपोर्ट की थी जहांगीराबाद इलाके की, जिसे लंबे समय तक कंटेनमेंट जोन बना रहा क्योंकि वहां संक्रमण सबसे ज्यादा था। आर्थिक गतिविधियां वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो, इसको लेकर लगातार गाइडलाइन भी जारी की गई थी। लेकिन अब 30 अप्रैल तक जो जनता कर्फ्यू लगाया गया है, कोरोना कर्फ्यू, उसको अब बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। बैतूल में बढ़ा दिया गया है, इसके अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि जिस तरीके से लगातार मनोज पिछले बार ये एक प्रयोग भी हुआ था कि कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। आपने कई बार रिपोर्ट किया था जहांगीराबाद इलाके से, जो उस वक्त सबसे ज्यादा संक्रमित इलाकों में आता था, जैसे कि इस बार कोलार और अरेरा कॉलोनी के आगे के एक्सटेंशन के जो हिस्से हैं भोपाल में। तो कंटेनमेंट जोन का जो प्रयोग था वो काफी सफल रहा था पिछली बार, उस तरह का प्रयोग इस बार नहीं हुआ है मनोज? जी बिल्कुल शेफाली जी, शुरुआत हालांकि जो कर्फ्यू लगाया गया है उसकी शुरुआत उसी कंटेनमेंट जोन के द्वारा की गई थी। कोलार को जो है पूरी तरीके से सील करने का काम भोपाल में किया गया था। हालांकि इसके बाद गोविंदपुरा क्षेत्र का आया था कि वहां पे संक्रमण ज्यादा है, वहां पर भी इस तरह का कर्फ्यू लगा जाएगा। कंटेनमेंट जोन बना दिए गए थे, जहां पे ज्यादा मरीज निकलते हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन, उस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। वहां सैनिटाइजर की व्यवस्था होती है, वहां पे पुलिस का पहरा रहता है, कोई व्यक्ति वहां से नहीं निकल सकता, आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है। लेकिन इस बार ये कंटेनमेंट जोन का जो फॉर्मूला है वो इस वेब में नहीं लागू किया गया। हालांकि तमाम जगहों पर नाकेबंदी की गई है, मोहल्लों को जो है सील कर दिया गया एक तरीके से, लोगों की आवाजाही पे पूरी बिल्कुल। मनोज, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़ गए हैं। सुशील, जिस दिन कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू का ऐलान हुआ था, उस दिन के एक दिन पहले की, 24 घंटे पहले की तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरह से वहां बाजारों में भीड़ उमड़ी और उसके बाद लगातार ये सिलसिला बना हुआ है। भीड़ की तादाद कुछ कम हो जाती है, लोग संभल नहीं रहे, जबकि ग्वालियर में भी संक्रमण की रफ्तार भोपाल, इंदौर के बाद कम जरूर है, लेकिन बनी हुई है लगातार। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में भी हालात कुछ इसी तरह के बन रहे हैं कि लगातार कोरोना कर्फ्यू के बावजूद लोग जो हैं बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि अभी प्रशासन ने कुछ ढील जरूर दी है, लेकिन उस ढील के दौरान भी भारी भीड़ जो है कई बार बाजारों में नजर आने लगी है। सुबह के वक्त सब्जी, फल, दूध के ठेलों सहित जो छोटी मोटी किराने की दुकानें हैं गलियों में,
उन दुकानों को खोलने की इजाजत प्रशासन ने दी है। लेकिन देखने में यही आ रहा है कि सुबह 10 बजे तक ये दुकानें खुली रहती है। इसके अलावा भीड़ भाड़ भी लोगों की बड़ी तादाद में यहाँ रहती है। इन छोटी दुकानों के आदेश की आड़ में कई बड़ी दुकानें भी खुलने लगी है। तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण बढ़ रहा है उसमें लोग भी जिम्मेदार है। अभी भी संभल नहीं रहे हैं लोग कि लगातार जिस तरह से कोरोना का संक्रमण ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ रहा है, फिर भी लोग इस लॉकडाउन कर्फ्यू का पालन करते नजर नहीं आ रहे। ज्यादातर लोग आज भी सुबह बाजारों में इसी तरह से नजर आए। सब्जी बाजार की बात करें तो बिरला नगर इलाके में भी सब्जी मंडी जो है लगातार प्रतिबंध के बावजूद वो चल रही है। इसके अलावा अगर छोटी सब्जी मंडियों की बात करें जिन व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है, वहां भी भारी भीड़ सुबह के वक्त देखी जा रही है। इसके अलावा बाजार में भी लोग बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं। 2500 से ज्यादा लोगों के चालान अभी पिछले 4 दिन में पुलिस ने और प्रशासन ने बनाए हैं। तो समझा जा सकता है कि लोग भी और कारोबारी भी अभी भी इस बढ़ते हुए संक्रमण के बाद जो है बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार जो संक्रमण की दर है उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं एक मददगार बन रहे हैं। बिल्कुल, इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं लोग। हमारे साथ प्रदीप चौहान जुड़े हुए हैं सीहोर से। प्रदीप जी, आपसे एक सवाल ये भी कि भोपाल और इंदौर के बीच की एक अहम कड़ी है सीहोर, और सीहोर का जो शहरी इलाका है उसको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आवागमन भी होता है या संक्रमण भी जाता है तो इंदौर और भोपाल जो है वो ज्यादा संक्रमण वाले इलाके हैं। तो ऐसे में वो एहतियात, वो सावधानी आपको सीहोर के शहरी इलाके में कहीं दिखाई दे रही है? देखिए, जिस तरह से कोरोना संक्रमण की सेकेंड लेयर के अंदर जिस तरह से भयावहता नजर आ रही है, उसके तहत हमने ये देखा कि सीहोर से एक जमाने में लोग भोपाल जाते थे, लेकिन इस समय जब ऑक्सीजन और बेड की अनुपलब्धता हुई तो सीहोर जैसे छोटे जिलों के अस्पताल में भी भोपाल के पर डे 2 दर्जन से ज्यादा लोग यहाँ पर आकर भर्ती उतरे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए थी, उनको बेड चाहिए था। तो ये इस बात का प्रतीक है कि सीहोर जो जिला 2 महानगरों के बीच में स्थित है, ये जिला निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति में उपलब्ध है, और इसके लिए यही जरूरी है कि सरकार के साथ साथ जनता भी अपनी जागरूकता को समझे। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी कोताही देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि जिस तरह से पहले प्रशासन और सरकार ने कंटोनमेंट जोन का जो डिवाइडेशन किया था, जिस तरह से भयभीत दिखाया था, उसके चलते हुए लोगों का जो परसेप्शन है इस बार वो ऐसे नजर आ रहा है कि लोगों ने शुरू में इसकी गंभीरता नहीं लिया, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जब भयावहता सामने आई, तब लोगों को समझ में आया कि ये वाली लेयर काफी खतरनाक है, और इसी के चलते हुए अब सावधानियां बरतने की बात सरकार भी कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है। सीहोर जिले में जहां कंटोनमेंट जोन बनाने की तैयारी शुरू की गई है, और खासकर जो लोग संक्रमित निकले हैं उनके घर के सामने बांस लगाए जा रहे हैं। शेफाली, तो ये इस बात का प्रतीक है कि मतलब जो जागरूकता है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये तस्वीर दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर गांव जाग सकते हैं, जहां पर सुविधाएं कम है, सहूलियत कम है, स्वास्थ्य सुविधाएं तो यूं समझिए है ही नहीं, जब वो जाग सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, अपने गांव में कर्फ्यू लगा सकते हैं, तो आप तो पढ़ा लिखा तबका कहा जाता है। ये वो आबादी है जो सूचनाओं से लैस है। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। आज की इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।